कथा कथन में हिंदी साहित्य की कहानियाँ सुनने के लिए आपका स्वागत है। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ सीमा सिंह। आज सुनिए समकालीन कहानियों की श्रृंखला में लोकप्रिय एवं चर्चित लेखिका सुधा जुगरान जी की लिखी हुई कहानी अंधविश्वास से आत्मविश्वास तक। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। अंधविश्वास में जकड़ा नरेन अपने साथ स्वामी जी और उनके एक चेले को अपने घर ले तो आया, पर मुसीबत उसकी पत्नी रवीना को झेलनी पड़ी। ऐसी क्या बात हुई कि नरेन के मन में स्वामी जी के प्रति नफरत भर गई। देवी, स्वामी जी को गर्मा गर्म फुल्का चाहिए, स्वामी जी के साथ आए चेले ने कहा। रोटी सेकती रवीना का दिल किया चिमटा उठाकर स्वामी जी के चेले के सिर पर दे मारे, जिसकी निगाहें वो कई बार अपने बदन पर फिसलते महसूस कर जाती थी। ला रही हूँ, ना चाहते हुए भी उसकी आवाज़ में तलखी घुल गई। तवे की रोटी पलट गर्म रोटी की प्लेट लेकर वो सीढ़ी चढ़कर ऊपर चली गई। आखिरी सीढ़ी पर खड़ी हो उसने एकाएक पीछे मुड़कर देखा तो स्वामी जी का चेला मुग्ध भाव से उसे ही देख रहा था। लेकिन जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो कोई क्या करे। वो अंदर स्वामी जी के कमरे में चली गई। स्वामी जी ने खाना खत्म कर दिया था और तृप्त भाव से बैठे थे। उसे देखकर वे भी लगभग उसी मुग्ध भाव से मुस्कुराए। मेरा भोजन तो खत्म हो गया देवी, फुल्का लाने में तनिक देर हो गई, अब नहीं खाया जाएगा। उफ, 70 नौकर लगे हैं ना यहाँ, स्वामी जी के तेवर तो देखो। फिर भी वो उनके सामने ही बोली, एक फुल्का और ले लीजिए स्वामी जी। नहीं देवी, बस तनिक हाथ धुलवा दें। रवीना ने वॉशरूम की तरफ नज़र दौड़ाई। वॉश बेसिन के इस ज़माने में भी जब हाथ धुलाने के लिए कोई कोमलांगी उपलब्ध हो तो कोई वो क्यों चाहे, ये ना चाहे। रवीना ने बिना कुछ कहे पानी का लोटा उठा लिया। कहाँ हाथ धोएंगे स्वामी जी? यहीं थाली में ही धुलवा दें। स्वामी जी ने वहीं थाली में हाथ धोया और कुल्ला भी कर दिया। ये देख रवीना का दिल अंदर तक कसमसा गया, पर किसी तरह छलकती थाली उठाकर वो नीचे ले आई। स्वामी जी के चेले को वहीं डाइनिंग टेबल पर खाना देकर उसने बेडरूम में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। अब कोई बुलाएगा भी तो जाएगी नहीं जब तक बच्चे स्कूल से नहीं आ जाते। 40 वर्षीय रवीना खूबसूरत, शिक्षित, स्मार्ट, उच्च पदस्थ अधिकारी की पत्नी, अंधविश्वास से कोसों दूर, आधुनिक विचारों से लबरेज महिला थी। पर पति नरेन का क्या करे, जो उच्च शिक्षित व उच्च पद पर तो था, पर घर से मिले संस्कारों की वजह से घोर अंधविश्वासी था। इस वजह से रवीना और नरेंद्र में जब तब ठन जाती थी। इस बार नरेंद्र जब कल टूर से लौटा तो स्वामी जी और उनका चेला भी साथ थे। उन्हें देखकर वो मन ही मन तनावग्रस्त हो गई। समझ गई अब यहाँ 1-2 दिन का किस्सा नहीं है। कुछ दिन तक तो उसे इन तथाकथित स्वामी जी की बेतुकी बातें, बेहूदी निगाहें व उपस्थिति झेलनी ही पड़ेगी। स्वामी जी को सोफे पर बिठाकर नरेंद्र जब कमरे में कपड़े बदलने गया तो वो पीछे पीछे चली आई। नरेन, कौन है ये दोनों, कहाँ से पकड़ कर लाए हो इनको? तमीज़ से बात करो रवीना, ऐसे महान लोगों का अपमान करना तुम्हें शोभा नहीं देता। लौटते हुए स्वामी जी के आश्रम में चला गया था। स्वामी जी की सेहत कुछ ठीक नहीं चल रही है, इसलिए पहाड़ी स्थान पर हवा बदलने के लिए आ गए। उनकी सेवा में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। ये सुनकर रवीना पसीना पसीना हो गई। कुछ दिन का क्या मतलब है? तुम ऑफिस चले जाओगे, बच्चे स्कूल, और मैं इन 2 मुस्टंडों के साथ घर पर अकेली रहूंगी। मुझे डर लगता है ऐसे बाबाओं से। इनके रहने का बंदोबस्त कहीं घर से बाहर करो, रवीना गुस्से में बोली। ये यहीं रहेंगे घर पर। नरेंद्र रवीना के गुस्से को दरकिनार कर तैश में बोला। औरतों की तो आदत ही होती है हर बात पर शिकायत करने की। मुझ में दूसरा कोई व्यसन नहीं, तुम मेरी ये सात्विक आदतें भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। आखिर ये मेरा भी घर है। घर तो मेरा भी है, रवीना तलखी से बोली। जब मैं तुमसे बिना पूछे कुछ नहीं करती तो तुम क्यों करते हो? ऐसा क्या कर दिया मैंने? नरेंद्र का क्रोधित स्वर ऊंचा होने लगा। हर बात पर तुम्हारी टोका टाकी मुझे पसंद नहीं। जाकर स्वामी जी के लिए खान पान व स्वागत सत्कार का इंतजाम करो, कहकर नरेंद्र बातचीत पर पूर्ण विराम लगा बाहर निकल गया। रवीना के सामने कोई चारा नहीं था। वो किचन में चली गई। नरेंद्र का दिमाग अनेक अंधविश्वासों व विषमताओं से भरा था। वो अक्सर ही ऐसे लोगों के संपर्क में रहता और उनके बताए टुटके घर में आजमाता रहता, साथ ही घर में सबको ऐसा करने के लिए मजबूर करता। ये देख रवीना परेशान हो जाती। उसे अपने बच्चों को इन सब बातों से दूर रखने में मुश्किल हो रही थी।
घर का नज़ारा तब और भी दर्शनीय हो जाता जब उसकी सास उनके साथ रहने आती। सासू माँ सुबह की दिनचर्या कर टीवी पर धार्मिक कार्यक्रम चलवा देती। कई बार तो रोकते रोकते भी रवीना की हंसी छूट जाती। ऐसे वक्त बेवक्त के आडंबर उसे उकता देते थे, और जब माता जी मीलों दूर अमेरिका में बैठी अपनी बेटी की मुश्किल से पैदा हुई संतान की नज़र यहाँ भारत में वीडियो कॉल करते समय उतारती तो उसके लिए पचाना मुश्किल हो जाता। नरेन को शहर से कहीं बाहर जाना होता तो मंगलवार और शनिवार के दिन बिल्कुल नहीं जाना चाहता। उसका कहना था कि ये दोनों दिन शुभ नहीं होते। बिल्ली का रास्ता काटना, चलते समय किसी का छींकना तो नरेंद्र का मूड ही खराब कर देता। घर गंदा देखकर शाम को यदि वो गलती से झाड़ू हाथ में उठा लेती तो नरेंद्र जमीन आसमान एक कर देता। कब अकल आएगी तुम्हें? शाम को और रात को घर में झाड़ू नहीं लगाई जाती, अशुभ होता है। वो सिर पीट लेती। ऐसा करो नरेंद्र, एक दिन बैठकर शुभ अशुभ की लिस्ट बना दो। शादी के बाद जब उसने नरेंद्र को सुबह शाम एक एक घंटे की लंबी पूजा करते देखा तो हैरान रह गई। इतनी कम उम्र से ही नरेंद्र इतना अधिक धर्म भीरू कैसे और क्यों हो गया? वहीं जब नरेंद्र ने स्वामी व बाबाओं के चक्कर में आना शुरू कर दिया तो वो सतर्क हो गई। उसने सारे साम दाम दंड भेद अपनाए नरेंद्र को बाबाओं के चंगुल से बाहर निकालने के लिए, पर सफल ना हो पाई। और इन स्वामी सदानंद के चक्कर में तो वो नरेंद्र को पिछले कुछ सालों से पूरी तरह से उलझते देख रही थी। अभी तक तो नरेंद्र स्वयं जाकर स्वामी जी के निवास पर ही मिलाता था, पर उसे नहीं मालूम था कि इस बार नरेंद्र इनको सीधे घर ही ले आएगा। वो लेटी हुई मनी मन स्वामी जी को जल्दी से जल्दी घर से भगाने की योजना बना रही थी कि तभी दरवाजे की घंटी बज उठी। लगता है बच्चे आ गए। उसने चैन की सांस ली। उससे घर में सहज नहीं रहा जा रहा था। उसने उठकर दरवाज़ा खोला। दोनों बच्चे शोर मचाते घर में घुस गए। थोड़ी देर के लिए वो सब कुछ भूल गई। शाम को नरेंद्र ऑफिस से लगभग 7 बजे घर आया। वो चाय बनाने किचन में चली गई। तभी नरेंद्र भी किचन में आ गया और पूछने लगा, स्वामी जी को चाय दे दी थी? किसी ने कहा ही नहीं चाय बनाने के लिए। फिर स्वामी लोग चाय भी पीते हैं क्या? वो व्यंग्य से बोली। पूछ तो लेती, ना कहते तो कुछ अनार मौसमी वगैरह का जूस निकाल कर दे देती। रवीना का दिल किया फट जाए, पर खुद पर काबू रखकर बोली, मैं ऊपर जाकर कुछ भी नहीं पूछूंगी नरेंद्र, नीचे आकर कोई बता देगा तो ठीक है। नरेंद्र बिना जवाब दिए भन्नाता हुआ ऊपर चला गया और 5 मिनट में नीचे आ गया। कुछ फलाहार का प्रबंध कर दो। फलाहार? घर में तो सिर्फ एक सेब है और 2 ही संतरे हैं, वही ले जाओ। तुम भी ना रवीना, पता है स्वामी जी घर में, सुबह से ला नहीं सकती थी। क्या तुम्हारे स्वामी जी को ताले में बंद करके चली जाती? तुम्हारे स्वामी जी हैं, तुम ही जानो। फल लाओ, जल लाओ। अगर चाहते हो उनको खाना मिल जाए तो मुझे मत भड़काओ। नरेंद्र प्लेट में छुरी व सेब संतरा रख उसे घूरता हुआ चला गया। अपनी चाय तो लेते जाओ। रवीना पीछे से आवाज़ देती रह गई। उसने बेटे के हाथ चाय ऊपर भेज दी और रात के खाने की तैयारी में जुट गई। थोड़ी देर में नरेंद्र नीचे उतरा। रवीना, खाना लगा दो, स्वामी जी का भी, और तुम व बच्चे भी खा लो। वो प्रसन्न चित्त मुद्रा में बोला। खाने के बाद स्वामी जी के मधुर वचन सुनने को मिलेंगे। तुमने कभी उनके प्रवचन नहीं सुने हैं ना, इसलिए तुम्हें श्रद्धा नहीं है। आज सुनो और देखो, तुम खुद समझ जाओगी कि स्वामी जी कितने ज्ञानी, ध्यानी व पहुँचे हुए हैं। हाँ, पहुँचे हुए तो लगते हैं। रवीना होठों ही होठों में बुदबुदाई। उसने थालियों में खाना लगाया। नरेंद्र दोनों का खाना ऊपर ले गया। इतनी देर में रवीना ने बच्चों को फटाफट खाना खिलाकर सुला दिया और उनके कमरे की लाइट भी बंद कर दी। स्वामी जी का खाना खत्म हुआ तो नरेंद्र उनकी छलकती थाली नीचे ले आया। रवीना ने अपना व नरेंद्र का खाना भी लगा लिया। खाना खाकर नरेंद्र स्वामी जी को देखने ऊपर चला गया। इतनी देर में रवीना किचन को जल्दी जल्दी समेट कर चादर मुंह तक तान कर सो गई। थोड़ी देर में नरेंद्र उसे बुलाने आ गया। रवीना, चलो, तुम्हें व बच्चों को स्वामी जी बुला रहे हैं। पहले तो रवीना ने सुना अनसुना कर दिया, लेकिन जब नरेंद्र ने झिझोड़ कर जगाया तो वो उठ बैठी। नरेंद्र, बच्चों को तो छेड़ना भी मत। बच्चों को सुबह स्कूल जाना है और मेरे सिर में दर्द हो रहा है। स्वामी जी के प्रवचन सुनने में मेरी वैसे भी कोई रुचि नहीं है। तुम्हें है, तुम ही सुन लो। वो पलट कर चादर तान कर फिर सो गई। नरेंद्र गुस्से में दांत पीसता हुआ चला गया। स्वामी जी को रहते हुए 1 हफ्ता हो गया था। रवीना को एक एक दिन बिताना भारी पड़ रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कैसे मोह भंग करे नरेंद्र का। रवीना का दिल करता कहे कि स्वामी जी अगर इतने महान हैं तो जाएं किसी गरीब के घर।
जमीन पर सोएं, साधारण खाना खाएं, गरीबों की मदद करें। यहाँ क्या कर रहे हैं? उन्हें गाड़ियाँ, आलीशान घर, सुख साधन संपन्न भक्त की भक्ति ही क्यों प्रभावित करती है? स्वामी जी हैं तो सांसारिक मोह माया का त्याग क्यों नहीं कर देते? लेकिन मन महसूस कर रह जाती। दूसरे दिन वो घर के काम से निपट नहा धोकर निकली ही थी कि उनकी 18 साला भतीजी पावनी का फ़ोन आया कि उसकी 2-3 दिन की छुट्टी है और वो उसके पास रहने आ रही है। 1 घंटे बाद पावनी पहुंच गई। वो तो दोनों बच्चों के साथ मिलकर घर का कोना कोना हिला देती थी। चंचल हिरनी जैसी बेहद खूबसूरत पावनी बरसाती नदी जैसी हर वक्त उफनती बहती रहती थी। आज भी उसके आने से घर में एकदम शोर शराबे का बवंडर उठ गया। अरे जरा धीरे पावनी, रवीना उसके होंठों पर हाथ रखती हुई बोली। पर क्यों बुआ, कर्फ्यू लगा है क्या? हाँ दी, स्वामी जी आए हैं। रवीना के बेटे शमिक ने अपनी तरफ से बहुत धीरे से जानकारी दी, पर शायद पड़ोसियों ने भी सुन ली हो। अरे वाह, स्वामी जी, पावनी खुशी से चीखी। कहाँ है वे बुआ? मैंने कभी सचमुच के स्वामी जी नहीं देखे, टीवी पर ही देखे हैं। ये सुनकर रवीना की हंसी छूट गई। मैं देख कर आती हूँ, ऊपर है ना? रवीना जब तक कुछ कहती तब तक चीखते चिल्लाते तीनों बच्चे ऊपर भाग गए। रवीना सिर पकड़कर बैठ गई। अब तो हो गई स्वामी जी के स्वामित्व की छुट्टी। पर तीनों बच्चे जिस तेजी से गए उसी तेजी से दंदनाते हुए वापस आ गए। बुआ, वहाँ तो आम से 2 नंग धड़ंग आदमी भगवा तहमत लपेटे बिस्तर पर लेटे हैं। उनमें स्वामी जी जैसा तो कुछ भी नहीं लग रहा। आम आदमी की दाढ़ी नहीं होती दी, उनके दाढ़ी है। शमिक ने अपना ज्ञान बघारा। हाँ, दाढ़ी तो थी, पावनी को सोचती हुई बोली। स्वामी जी क्या ऐसे ही होते हैं? पावनी ने बात अधूरी छोड़ दी। रवीना समझ गई। तुमसे कहा किसने था इस तरह ऊपर जाने को? आखिर पुरुष तो पुरुष ही होता है ना, और स्वामी लोग भी पुरुष ही होते हैं। तो फिर वे स्वामी क्यों कहलाते हैं? इस बात पर रवीना चुप हो गई। तभी उसकी नज़र ऊपर उठी। स्वामी जी का चेला ऊपर खड़ा नीचे उन्हीं लोगों को घूर रहा था, कपड़े पहनकर। चल पावनी, अंदर चलकर बात करते हैं। रवीना को समझ नहीं आ रहा था क्या करे। घर में बच्चे, जवान लड़की तथा कथित स्वामी लोग हैं। उनकी नज़रें, भाव भंगिमाएँ एक स्त्री की तीसरी आंख ही समझ सकती है, पर नरेंद्र को वो ये नहीं समझा सकती। ऐसा कुछ कहते ही नरेंद्र तो घर की छत उखाड़ कर रख देगा। स्वामी जी का चेला अब हर बात के लिए नीचे मंडराने लगा था। रवीना को अब बहुत उकताहट हो रही थी। उससे अब यहाँ स्वामी जी का रहना किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। दूसरे दिन वो रात को किचन में खाना बना रही थी। नरेंद्र ऑफिस से आकर वॉशरूम में फ्रेश होने चला गया था। इसी बीच रवीना बाहर लॉबी में आई तो उसकी नज़र डाइनिंग टेबल पर रखे चेक पर पड़ी। उसने चेक उठाकर देखा। स्वामी जी के आश्रम के नाम 10,000 रुपये का था। ये देख रवीना के तन बदन में आग लग गई। घर के खर्चों और बच्चों के लिए नरेंद्र हमेशा कंजूसी करता रहता है, लेकिन स्वामी जी को देने के लिए 10,000 रुपये निकल गए। ऊपर से इतने दिन से जो खर्चा हो रहा है वो अलग। तभी नरेंद्र बाहर आ गया। ये क्या नरेंद्र, क्या है? क्या मतलब इसका? ये चेक? कौन सा चेक? नरेंद्र उसके पास आ गया, लेकिन चेक देखकर चौंक गया। ये चेक तुम्हारे पास कहाँ से आया? ये तो मैंने स्वामी जी को दिया था। नरेंद्र, बहुत रुपए हैं ना तुम्हारे पास? अपने खर्चों में हम कितनी कटौती करते हैं, और तुम? वो गुस्से में बोली। लेकिन नरेंद्र तो किसी और ही उधेड़-बुन में था। ये चेक तो मैंने सुबह स्वामी जी को ऊपर जाकर दिया था। यहाँ कैसे आ गया? ऊपर जाकर दिया था? रवीना कुछ सोचते हुए बोली। शायद स्वामी जी का चेला रख गया होगा। लेकिन क्यों? क्योंकि लगता है स्वामी जी को तुम्हारा चढ़ाया हुआ प्रसाद कुछ कम लग रहा है, वो व्यंग्य से बोली। बेकार की बातें मत करो रवीना। स्वामी जी को रुपए पैसे का लोभ नहीं है। वे तो सारा धन परमार्थ में लगाते हैं। ये उनकी कोई युक्ति होगी जो तुम जैसे मूढ़ मनुष्य की समझ में नहीं आ सकती। मैं मूढ़ हूँ तो तुम स्वामी जी के सानिध्य में रहकर बहुत ज्ञानवान हो गए हो ना? रवीना तैश में बोली। तो जाओ, हाथ जोड़कर पूछ लो स्वामी जी, मुझसे कोई अपराध हुआ है क्या? सच पता चल जाएगा। कुछ सोचकर नरेंद्र ऊपर चला गया और रवीना अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद नरेंद्र नीचे आ गया। क्या कहा स्वामी जी ने? रवीना ने पूछा। नरेंद्र ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा उतरा हुआ था। बोलो नरेंद्र, क्या जवाब दिया स्वामी जी ने? स्वामी जी ने कहा है कि मेरा देह मेरे स्तर के अनुरूप नहीं है। रवीना का दिल किया कि ठहाका मारकर हंसे, पर नरेंद्र की मायूसी व मोहभंग जैसी स्थिति देखकर वो चुप रह गई।
हाँ, इस बार घर आकर तुम्हारे स्तर का अनुमान लगा लिया होगा। ये तो नहीं पता होगा कि इस घर को बनाने में हम कितने खाली हो गए हैं। रवीना चिढ़े स्वर में बोली। अब क्या करूं? नरेन के स्वर में मायूसी थी। क्या करोगे? चुप बैठ जाओ, हमारे पास नहीं है फालतू पैसा। हम अपनी गाढ़ी कमाई लुटाएं और स्वामी जी परमार्थ में लगाएं। तो जब हमारे पास होगा तो हम ही लगा लेंगे परमार्थ में। स्वामी जी को माध्यम क्यों बनाएं? रवीना चिल्लाकर बोली। दूसरा चेक न काटूं? नरेन दुविधा में बोला। चाहते क्या हो नरेन? बीबी घर में रहे या स्वामी जी? क्योंकि अब मैं चुप रहने वाली नहीं हूं। नरेन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बहुत ही मायूसी से घिर गया था। अच्छा, अभी भूल जाओ सब कुछ। रवीना कुछ सोचते हुए बोली। स्वामी जी रात में ही तो कहीं नहीं जा रहे हैं ना? अभी मैं खाना लगा रही हूँ, खाना ले जाओ। वो कमरे से बाहर निकल गई। और हाँ, एकाएक वो वापस पलटी। आज खाना जल्दी निपटाकर हम सपरिवार स्वामी जी के प्रवचन सुनेंगे। पावनी व बच्चे भी। कल छुट्टी है, थोड़ी देर भी हो जाएगी तो कोई बात नहीं। लेकिन नरेन के चेहरे पर कुछ खास उत्साह नहीं था। वो नरेन की उदासीनता का कारण समझ रही थी। खाना निपटाकर वो तीनों बच्चों सहित ऊपर जाने के लिए तैयार हो गई। चलो नरेन। लेकिन नरेन बिल्कुल भी उत्साहित नहीं था, पर रवीना उसे जबरदस्ती ठेल ठाल कर ऊपर ले गई। उन सबको देखकर, खासकर पावनी को देखकर तो उन दोनों के चेहरे गुलाब की तरह खिल गए। आज आपसे कुछ ज्ञान प्राप्त करने आए हैं स्वामी जी, इसलिए इन तीनों को भी आज सोने नहीं दिया। रवीना मीठे स्वर में बोली। ज्ञान मनुष्य को विवेक देता है, विवेक मोक्ष तक पहुंचाता है। विराजिए आप लोग। स्वामी जी बात रवीना से कर रहे थे, लेकिन नजरें पावनी के चेहरे पर जमी थीं। सब बैठ गए। स्वामी जी अपना अमूल्य ज्ञान उन मूढ़जनों पर उड़ेलने लगे। उनकी बातें तीनों बच्चों के सिर के ऊपर से गुजर रही थीं, इसलिए वे आंखों की इशारेबाजी से एक दूसरे के साथ चुहलबाजी करने में व्यस्त थे। क्या बात है बालिके, ज्ञान की बातों में चित्त नहीं लग रहा तुम्हारा? स्वामी जी अतिरिक्त चाशनी उड़ेल कर पावनी से बोले। तो वह हड़बड़ा गई। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। वो सीधी बैठती हुई बोली। रवीना का ध्यान स्वामी जी की बातों में बिल्कुल भी नहीं था। वो तो बहुत ध्यान से स्वामी जी व उनके चेले की पावनी पर पड़ने वाली चोर गिद्ध दृष्टि पर अपनी समग्र चेतना गड़ाए हुए थी और चाह रही थी कि नरेन ये सब अपनी आंखों से महसूस करे। इसीलिए वो सबको ऊपर लेकर आई थी। उसने निगाहें नरेन की तरफ घुमाई। नरेन के चेहरे पर उसकी आशा के अनुरूप हैरानी, परेशानी, गुस्सा, क्षोभ साफ झलक रहा था। वो मतिभ्रम जैसी स्थिति में बैठा था, जैसे बच्चे के हाथ से उसका सबसे प्रिय व कीमती खिलौना छीन लिया गया हो। एकाएक वो बोला। बच्चों जाओ, तुम लोग सो जाओ अब। पावनी तुम भी जाओ। बच्चे तो कब से भागने को बेचैन थे ही। सुनते ही तीनों तीर की तरह नीचे भागे। पावनी के चले जाने से स्वामी जी का चेहरा हताश हो गया। अब आप लोग भी सो जाइए, बाकी के प्रवचन कल होंगे। वे दोनों भी उठ गए, लेकिन नरेन के चेहरे को देखकर रवीना आने वाले तूफान का अंदाज़ा लगा चुकी थी और वो उस तूफान का इंतज़ार करने लगी। रात में सब सो गए। अगले दिन शनिवार था। छुट्टी के दिन वो थोड़ी देर से उठती थी, लेकिन नरेन की आवाज़ से नींद खुल गई। वो किसी टैक्सी एजेंसी को फ़ोन कर टैक्सी बुक करवा रहा था। टैक्सी किसके लिए नरेन? स्वामी जी के लिए। बहुत दिन हो गए हैं, अब उन्हें अपने आश्रम चले जाना चाहिए। लेकिन आज शनिवार है, स्वामी जी को शनिवार के दिन कैसे भेज सकते हो तुम? रवीना झूठ मूठ की गंभीरता ओढ़कर बोली। कोई फर्क नहीं पड़ता शनिवार रविवार से। बोलते बोलते नरेन के स्वर में उसके दिल की कड़वाहट आखिर घुल ही गई थी। मैं माफ़ी चाहता हूँ तुमसे रवीना, बिना सोचे समझे, बिना किसी औचित्य के मैं निरर्थक आडंबरों के अधीन हो गया था। उसका स्वर पश्चाताप से भरा था। रवीना ने चैन की एक लंबी सांस ली। यही तो मैं कहना चाहती हूँ नरेन, सन्यासी बनने के लिए किसी आडंबर की जरूरत नहीं होती। सन्यासी स्वामी तो मनुष्य अपने आचरण से बनता है। एक गृहस्थ भी सन्यासी हो सकता है यदि आचरण, चरित्र और विचारों से वो परिष्कृत व उच्च है, और एक स्वामी या सन्यासी भी निकृष्ट और नीच हो सकता है अगर उसका आचरण उचित नहीं है। आए दिन तथाकथित बाबाओं, स्वामियों की काली करतूतों का भंडाफोड़ होता रहता है, फिर भी तुम इतने शिक्षित होकर इनके चंगुल में फंसे रहते हो, जिनकी लार एक औरत, एक लड़की को देखकर आम कुत्सित मानसिकता वाले इंसान की तरह टपक पड़ती है। पावनी तो कल आई है, पर मैं कितने दिनों से इनकी निगाहें और चिकनी चुपड़ी बातों को झेल रही हूँ। तुमसे कहती तो तुम बवंडर खड़ा कर देते, इसलिए आज प्रवचन सुनने का नाटक करना पड़ा। नरेन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो उठा और ऊपर चला गया।
रवीना भी उठकर बाहर लॉबी में आ गई। ऊपर से नरेन की आवाज़ आ रही थी, स्वामी जी आपके लिए टैक्सी मंगवा दी है, काफ़ी दिन हो गए आपको अपने आश्रम से निकले, इसलिए प्रस्थान की तैयारी कीजिए, 10 मिनट में टैक्सी पहुंचने वाली है। यह कहकर बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए वो नीचे आ गया। तब तक बाहर टैक्सी का हॉर्न बज गया। रवीना के सिर से आज मनोबोझ उतर गया था। आज नरेन ने पूर्ण रूप से अपने अंधविश्वास पर विजय पा ली थी और बिना वजहों के डर व भय से निकलकर आत्मविश्वास से भर गया था। अभी आप सुन रहे थे सुधा जुगरान जी की लिखी हुई एक बेहद सार्थक कहानी अंधविश्वास से आत्मविश्वास तक। वर्तमान जीवन में चल रही कठिनाइयों और भविष्य के अनगिनत डरों से छुटकारा पाने के लिए लोग इस तरह के बाबाओं और स्वामियों की शरण में जाते हैं और मानव मन की यही कमजोरियां इन बाबाओं की दुकान चलाती हैं। आशा है कहानी आपको भी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करिएगा और चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।